नमस्कार, मैं राम रेगवार आपके अपने YouTube चैनल महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गेट रीड ऑफ का यूज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका पहला यूज़ जो मैंने आपको इस प्रकार लिख रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए, नोट आप पढ़ लीजिए। गेट रीड ऑफ का यूज हम किसी चीज़ या व्यक्ति के लिए करते हैं, राइट, जिससे हमें छुटकारा पाना हो। चाहे कोई व्यक्ति हुआ, चाहे कोई वस्तु हुई, या अन्य प्रकार की वर्ल्ड में कोई सी भी अन्य अदर चीज हुई, राइट। देखिए, पहला वाला देखिए आप, आई वन्ना गेट रीड ऑफ बैड पीपल। आई वन्ना गेट रीड ऑफ बैड पीपल। मैं बुरे लोगों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं बुरे लोगों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, राइट। अब दूसरा वाला देखिए, ही शुड गेट रीड ऑफ ड्रिंकिंग द वाइन। ही शुड गेट रीड ऑफ ड्रिंकिंग द वाइन। उसे शराब पीने से छुटकारा पाना चाहिए। उसे शराब पीने से छुटकारा पाना चाहिए, राइट। सोहन कैन गेट रीड ऑफ बैड सेक्रेमेंट। सोहन कैन गेट रीड ऑफ बैड सेक्रेमेंट। सोहन बुरे संस्कार से छुटकारा पा सकता है। सोहन बुरे संस्कार से छुटकारा पा सकता है, राइट। अब थोड़ा हम सीखते हैं यूज बाकी और सेंटेंस के। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, गेट रीड ऑफ का यूज हम शुड में कर सकते हैं, वरना यानी वांट का इसका दूसरा फॉर्म है वरना, एडवांस इंग्लिश में। और गेट रीड ऑफ का यूज हम कैन में कर सकते हैं, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, कुछ और हम सेंटेंस सीखते हैं, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूज, अब वो सीखते हैं। चलिए, ठीक है, देखते हैं। इट्स ओके इवन इफ लेट। ठीक है, देर से ही सही, क्या अर्थ होता है इसका? देर से ही सही। देखिए, इट्स ओके इवन इफ लेट, देर से ही सही। पहला वाला देखिए आप, इट्स ओके, इट्स ओके इवन इफ लेट बट द पार्लियामेंट हैज कम हियर। देर से ही सही, सांसद यहाँ आ चुके हैं। पार्लियामेंट का अर्थ क्या होता है? सांसद, राइट, जो कि हर शहर में होते हैं। ठीक है, इट्स ओके इवन इफ लेट but she is ready to come with me. Let me repeat. It's okay even if late, but she is ready to come with me. देर से ही सही लेकिन वह मेरे साथ आने को तैयार है। ठीक है, देर से ही सही लेकिन वह मेरे साथ आने को तैयार है। समझे आप? अब तीसरा वाला देखिए आप, इट्स ओके इवन इफ लेट हिमांशु इनवाइटेड मुकेश अंबानी। इट्स ओके इवन इफ लेट हिमांशु इनवाइटेड मुकेश अंबानी। ठीक है, देर से ही सही, हिमांशु ने मुकेश अंबानी को आमंत्रित किया। किसने करा? हिमांशु ने। देर से ही सही लेकिन करा। अपन अक्सर हिंदी में कहते हैं, ये एक बेसिक सेंटेंस है इंग्लिश का। अक्सर हम कहते हैं कि देर से सही वो नहीं आया, देर से सही उसे जाने दो, मतलब हिंदी में कहते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं हमें वो नहीं पता होता है। तो ये जो हम डेली में बोलते हैं हिंदी में, ये उसका इंग्लिश में अर्थ है, इट्स ओके इवन इफ लेट। और ये हिंदी में देर से ही सही, जो हम इसको डेली रूटीन में कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में कैसे कहना है तो आपको इस प्रकार कहना है। तो आप इसे रोज पढ़िएगा, इसके नोट्स बनाइएगा और प्रैक्टिस में आप इसे प्रैक्टिस में और रोज इसे लाइएगा, राइट। अब थोड़ा आगे चलते हैं, सीखते हैं वो सेंटेंस का यूज। सब्जेक्ट गेट स्टक का यूज कैसा करते हैं? देखिए, सब्जेक्ट यानी आपको सब्जेक्ट में कोई सा भी शब्द लिखना है। जैसे आई, अगर हम बात करें प्लूरल की तो आई यू वी दे हम लिख सकते हैं। प्लस सिंगुलर की अगर हम बात करें, ही शी इट नेम। नेम में किसी का भी नाम आ सकता है, ठीक है। और ही शी फीमेल मेल ये तो कॉमन है ही, ये तो आप जानते ही हो। तो वहां पे इसका यूज करना है आपको। बाकी फॉर्मूला से हमेशा आएगा गेट स्टक ऑन वन थिंग, राइट। पहला देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस गेट स्टक ऑन वन थिंग, एक बात के पीछे पड़ना। क्या अर्थ होता है इसका? एक बात के पीछे पड़ना। पहला नंबर देखिए आप, माई मदर गेट्स स्टक ऑन वन थिंग। मेरी मम्मी एक बात के पीछे पड़ती है। मेरी मम्मी एक बात के पीछे पड़ती है। ये मैंने बनाया प्रेजेंट टेंस का है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल टेंस, राइट। तो यहाँ पे एस लगाया गेट में, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप बने रहिएगा बेहतर इंग्लिश के लिए। दूसरा वाला देखिए आप, वाई आर यू गेटिंग स्टक वन ऑन वन थिंग। आप क्यों एक ही बात के पीछे पड़ रहे हो? आप क्यों एक ही बात के पीछे पड़ रहे हो? यू शुड नॉट गेट स्टक ऑन वन थिंग। आपको एक ही बात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आपको एक ही बात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, राइट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा लेक्चर। अब जानते हैं इसका यूज कैसे करना है। गेट स्टक ऑन वन थिंग जो है, आप चाहो तो शुड में कर सकते हो। अगर कोई से कुछ क्वेश्चन पूछना हो आपको तो उसमें कर सकते हो।
ठीक है, और प्रेजेंट में इसका यूज़ कर सकते हो, और इसका फ्यूचर में कभी कभार इसका यूज होता है, बट आप करना, प्रैक्टिस करना इसकी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो केयरफुली। नमस्कार, और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आप बने रहिए और शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।